से पहले बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर की और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली आमद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और शहदा के साले सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 5 फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीर के अवाम इसको मानते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम इसको कबूल करते हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि कश्मीरियों ने भारत के फ़ौजी गुरूर को शिकस्त फाश दी। भारत तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर चुका लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। गासिब भारतीय फ़ौज के सामने कश्मीरी डटे हुए हैं। आज़ादी के नारे की शिद्दत बढ़ती जा रही है। मकबूजा कश्मीर को छावनी बनाने और कश्मीरियों को शहीद करने से मसला हल नहीं हो सकता। 5 फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी इसे मानते हैं, ना ही 24 करोड़ पाकिस्तान के अवाम मानते हैं। बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। अहले कश्मीर ने अपनी वलवला अंगेज़ जदोजहद से भारत के फ़ौजी गरूर को शिकस्त फाश दी है। दुनिया में 2 अलग अलग असूल, इंसाफ और जमहूरियत के 2 अलग अलग मेयार और आलमी कानून के नफाज में इम्तियाज़ कबूल नहीं किए जा सकते। और भारत इस भूल में न रहे कि वो काले जाबराना और फस्ताई कवानीन के ज़रिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है। भारत को आज होश के नाखून लेने होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने कश्मीर में तैनात अफसरों और सिपाहियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, पेशा वाराना महारत और जंगी तैयारियों की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में खिताब। कश्मीरी अमायदीन और वेटरन से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था, कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ने करना है, ना कि मकबूजा कश्मीर में किसी गासिब फौज ने। आज़ादी की शमा कश्मीरियों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के हवाले करती चली आ रही है। आर्मी चीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस फरमान को दोहराया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कहा, शहरग को जिस्म से काटने का मतलब जिंदगी का खात्मा है। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मायूब नहीं होता। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह का ग्रोह ही हमेशा गालिब रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर में इंटरनेट की सहूलियात को बेहतर बनाएंगे। IT सेक्टर में नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। कश्मीरी मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने तासुरात में कहा, पाक फौज न होती तो हमारा हाल फलस्तीन से भी बदतर होता। पाक फौज और कश्मीरी अवाम का अटूट रिश्ता है। हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान से बढ़कर कश्मीर का कोई तर्जुमान नहीं हो सकता। आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। सिपहसालार ने अफसरान और सिपाहियों के गैर मुतज़लज़ल लगन, पेशा वाराना महारत और जंगी तैयारी की तारीफ की। लिबर्टी चौक लाहौर में महकमा इत्तलात व सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर की तक़रीब का इनेक़ाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लिबर्टी चौक में शमाए आज़ादी रोशन की। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने शहदाए कश्मीर की यादगार पर फूल रखकर नजराना अक़ीदत पेश किया। यौम यकजहती कश्मीर की तक़रीब में अलामती खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शहदाए कश्मीर के लिए दुआए मग़फ़िरत की। तक़रीब के शुरका ने मज़लूम कश्मीरियों के लिए दुआ की। लिबर्टी चौक की तक़रीब में कश्मीर की मुनासबत से पिक्चर वॉल की नुमाइश भी की गई।
सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। सदर मुमलिकत की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हॉल आमद। चीनी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चमक दस्ते ने सलामी दी। दोनों मुल्कों के सदूर ने वफूद का तारुफ कराया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। शराकतदारी के दायराकार को मजीद वुसअत देने के मौके पर गौर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग भी तकरीब में मौजूद थे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने चीनी सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी सदर से मुलाकात करना एजाज़ की बात है। चीनी सदर के साथ सिक्योरिटी के मामलात पर तफसीली बात हुई। अहम सिक्योरिटी मामलात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब क्यू यिन जिन से भी मुलाकात हुई। सरहदों को महफूज बनाने के लिए ताउन पर बातचीत हुई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के इरकान ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, महंगाई की रफ्तार में कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी की कलीद है। एक्सपो सेंटर में 38वां लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। 5 रोज़ा बुक फेयर में 200 से ज़ायद स्टॉल सजाए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। एक्सपो सेंटर में किताबों का मेला सज गया। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने मेले का इफ्तिताह और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मुझे किताब से मोहब्बत करने वाले इंसान से मोहब्बत है। आज का अलमिया है कि हमारी तवज्जो किताबों पर कम है। दुनिया इल्म के जरिए आगे आई, हम भी इसी बिना पर आगे जा सकते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम जो है ना इस तरफ कुछ इस हमारी तवज्जो कम है। दुनिया नॉलेज के ज़रिए आगे आई है और यही हमारा कलीदे महक है कि हम इसके ज़रिए इसे खोलें और इसमें आगे बढ़ें। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर को शहरियों ने खूब सराहा। स्टॉल मालिकान ने भी बुक फेयर के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। बुक्स को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि नौजवान नस्ल इससे दूर जा चुकी है। तो जब तक रीडर नहीं बनेंगे तो लीडर नहीं बनेंगे। रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला बुक फेयर के ऊपर। हम देख रहे हैं लोग बुक्स परचेज कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन है लोगों का। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर में 200 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए हैं। बुक फेयर 5 रोज तक जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। सदर मुमलिकत की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हॉल आमद। चीनी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चमक दस्ते ने सलामी दी। दोनों मुल्कों के सदूर ने वफूद का तारुफ कराया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। शराकतदारी के दायराकार को मजीद वुसअत देने के मौके पर गौर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग भी तकरीब में मौजूद थे।